योगी के राज में, मोदी के राज में, अमित शाह के राज में, संघी सरकार के राज में बलात्कारी यौन शोषण करने वाले गिरफ्तार होंगे कि नहीं? तो संविधान के लिए, लोकतंत्र के लिए, महिला अधिकारों के लिए और हमारे देश से बने कानून के लिए काला दिन है। नरेंद्र मोदी, अमित शाह और नड्डा की कोई ऐसी कमजोरी है जो इसकी मुट्ठी में कैद है ब्रजभूषण शरण सिंह की, जो उसने 20 जनवरी को भी दावा किया था कि मैं अगर मुंह खोलूंगा तो सुनामी आ जाए। तो उस सुनामी में नरेंद्र मोदी, अमित शाह और नड्डा क्या बह जाने वाले हैं। जो पूरा घटनाक्रम है ये जानबूझ के कराया गया। ब्रजभूषण शरण सिंह ये दावा कर रहा है कि ये ओलंपिक विजेता लड़कियां मोदी सरकार के खिलाफ लड़ रही हैं। दिनेश ने यह दावा किया कि तब मैंने प्रधानमंत्री को यौन शोषणकर्ता के खिलाफ इशारे में बात की थी। नरेंद्र मोदी ने इस बात का भी खंडन नहीं किया। इसका मतलब दिनेश का यह आरोपी 100% सत्य है। कर्नाटक चुनाव की पोलिंग से पहले अगर ब्रजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार करके नरेंद्र मोदी ने इतिहास भिजवाया, कर्नाटक में दहाई का आंकड़ा भाजपा नहीं छू सकती है। इसलिए कर्नाटक में भाजपा के वोट बैंक को बचाने के लिए दिल्ली पुलिस यौन शोषण के मामले में पॉस्को एक्ट के तहत दर्ज मुकदमा होने के बावजूद ब्रजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार नहीं कर रही है। अगर वो जेल चले गए होते, एफआईआर के बाद ब्रजभूषण जेल में होता और ये पहलवान लड़कियां इतने ओलावृष्टि और बर्फ में, मैं बर्फ कहूंगा जब सबसे की ठंड में भीग करके यहाँ नहीं बैठने को विवश होती। पूरा घटनाक्रम ये जानबूझ के कराया गया, लेकिन इससे और बड़ी बात आप सब देशवासियों को समझनी चाहिए। हमारे देश में यौन शोषण करने वाला ब्रजभूषण शरण सिंह दावा कर रहा है कि ये ओलंपिक विजेता लड़कियां मोदी सरकार के खिलाफ लड़ रही हैं। ये कैसे, इसका मतलब, और नरेंद्र मोदी ने अभी तक ये नहीं कहा कि ये पहलवान लड़कियां मेरे खिलाफ लड़ रही है, मेरी सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह जो दावा कर रहा है उसका कतई भी खंडन अभी तक ना तो नरेंद्र मोदी ने किया, ना अमित शाह ने किया, ना जेपी नड्डा ने किया। इसका मतलब ये हुआ कि 3-4 महत्वपूर्ण बातें हो सकती हैं। एक, यौन शोषण करने वाले को नरेंद्र मोदी, अमित शाह, नड्डा का खुली छूट रही है। 2, नरेंद्र मोदी, अमित शाह और नड्डा की कोई ऐसी कमजोरी है जो इसकी मुट्ठी में कैद है ब्रजभूषण शरण सिंह की, जो उसने 20 जनवरी को भी दावा किया था कि मैं अगर मुंह खोलूंगा तो सुनामी आ जाएगा। तो उस सुनामी में नरेंद्र मोदी, अमित शाह और नड्डा क्या बह जाने वाले हैं, तहस नहस हो जाने वाले हैं। एक बात। दूसरा महत्वपूर्ण सवाल अब खड़ा किया कि ये सारी की सारी लड़ाई मोदी सरकार के खिलाफ है। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ, इन लड़कियों का बड़ा दावा है और खास करके जब अंडर एज की थी तब की लड़कियों के शोषण का जो जिक्र आ रहा है, उस जिक्र को करते हुए मैं ये तमाम जो सामाजिक सरोकार रखने वाले लोग हैं, जो जानते हैं कि मर्यादा होती है, उन सब बातों की तह पर नहीं जाएंगे। लेकिन एक बात कि लड़कियां यौन शोषण की शिकार नरेंद्र मोदी को मिली है। विनेश फोगाट का परिवार, माँ और भाई भी साथ था। विनेश ने यह दावा किया कि तब मैंने प्रधानमंत्री को यौन शोषणकर्ता के खिलाफ इशारे में बात की थी। नरेंद्र मोदी ने इस बात का भी खंडन नहीं किया। इसका मतलब विनेश का यह आरोपी 100% सत्य है। ये जो घटनाक्रम किया गया, इसके पीछे की क्रोनोलॉजी को आपको और हमको समझना पड़ेगा। कर्नाटक चुनाव की पोलिंग से पहले अगर ब्रजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार करके नरेंद्र मोदी ने इतिहास भिजवाया, तो मैं दावा करता हूं मैंने भारत की यात्राएं की है। अभी भी 2018 में संविधान सम्मान यात्रा हमने की पूरे देश की। हम कर्नाटक के लोगों को जानते हैं। कर्नाटक में दहाई का आंकड़ा भाजपा नहीं छू सकती है। इसलिए कर्नाटक में भाजपा के वोट बैंक को बचाने के लिए दिल्ली पुलिस यौन शोषण के मामले में पॉस्को एक्ट के तहत दर्ज मुकदमा होने के बावजूद ब्रजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार नहीं कर रही है। और आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की तिथि थी। आज आप 28 तारीख को 7 दिन का वक्त दिया गया था और दिल्ली पुलिस ने पटकथा लिखी, अपने ही बदमाश भेजे। आज डीसीपी कह रहा है इलाके का कि देखिए कोई पुलिसकर्मी शराब पिया हुआ नहीं था, किसी और मेरे 5 पुलिसकर्मी घायल हुए। ये पूरी पटकथा लिखी गई है और फिर आज सुप्रीम कोर्ट में कहा जाएगा क्योंकि वहां पर हमारे पुलिसकर्मी जो सुरक्षा में थे उन पर हमला हुआ, हमें जांच के लिए वक्त दिया जाए। और ठीक 10 अगस्त को कर्नाटक चुनाव से पहले, वोटिंग से पहले
नरेंद्र मोदी अमित शाह के इशारे पर दिल्ली पुलिस किसी भी कीमत पर ब्रजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार नहीं करना चाह रहे हैं। इसलिए आपके माध्यम से मैं अपील करता हूं, इस बात को इतना फैलाए, आपको भी चाहिए इसमें कमेंट्स भी लिख के शेयर भी करें। क्या हमारे देश में यौन शोषण की शिकायत लेकर कोई किसी भी थाने में चला जाए मुकदमा दर्ज होता है? सबसे बड़ा उदाहरण हमारे सामने संत आसाराम, जिसका उसके बलात्कार पीड़िता का अगस्त 2013 का है। वो माँ बेटी, पिता और बेटी थाने गए, मुकदमा दर्ज हुआ था। पीड़िताओं को चाहे वो ओलंपिक पदक विजेता हो और चाहे आम गरीब गुरबा की हो, उन्हें पहले धरने पे बैठना पड़ेगा, फिर उन्हें सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा, फिर कपिल सिब्बल जैसे बड़े वकील को हायर करना पड़ेगा, और तब भी कोई गारंटी नहीं है कि नाबालिग का बलात्कार होने के बाद भी योगी के राज में, मोदी के राज में, अमित शाह के राज में, संघी सरकार के राज में बलात्कारी यौन शोषण करने वाले गिरफ्तार होंगे कि नहीं? ये नजीर हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने खड़ी कर दी है। ये देश के लिए, मैं कहता हूँ संविधान के लिए, लोकतंत्र के लिए, महिला अधिकारों के लिए और हमारे देश से बने कानून के लिए काला दिन है। आपके हिसाब से कौन सी नब्ज है जो दबा रखी है, क्योंकि चुनाव एकदम सर पे है कर्नाटक? 4-5 चीजें हैं, 4-5 चीजें हैं। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है, एफआईआर के बाद ब्रजभूषण जेल में होता और ये पहलवान लड़कियां इतने ओलावृष्टि और बर्फ में, मैं बर्फ कहूंगा, जब की ठंड में भीग करके यहाँ नहीं बैठने को विवश होती, ये बात होती। लेकिन मुख्य न्यायाधीश, शुक्र है आपने तो देश में हम सब लोगों को बड़ी आशाएं थी कि आपके फैसले बड़े अच्छे हैं, लेकिन यकीन मानो महिलाओं के मसले पर, चाहे वह बिल्किस बानो का मसला हो, किरण नेगी का मसला हो, इन लड़कियों का मसला हो, मैं कहता हूं कि आपने देश में काला अध्याय लिख डाला है। ये बात मैं दावे से कहता हूं।